हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वेव फंक्शन क्या होता है, साइन और साइन स्क्वायर का भौतिक महत्व क्या होता है। सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, और पेपर का नाम तो आपको याद आई, पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं अपना एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वेव फंक्शन पढ़ लेते हैं पहले। ओके सर, ओके। वेव फंक्शन, ठीक है सर, FUNCTION। सर इसको हिंदी में लिख दो, इसको बोलते हैं तरंग फलन। नाम बहुत शानदार है, तरंग फलन बोला जाता है इसको, ठीक है। वेव फंक्शन को हिंदी में तरंग फलन बोला जाता है। यहीं पर वेव फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में हर एक डेरिवेशन में ये वेव फंक्शन आने वाला है, इसलिए छोड़ना मत इसको, बहुत ज़रूरी है ये। चलिए इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से क्लियर करते हैं। मान लो आप तालाब के किनारे बैठे हैं, आपने एक पत्थर उठाया और तालाब में डाल दिया। तालाब में क्या होगी, लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें आप तरंगे कहते हो, है ना, ऐसे करके। किसकी वजह से उत्पन्न हुई? अरे तालाब में पत्थर मारा, तालाब में लहरें उत्पन्न हो गई, यानी कि तालाब में तरंगे उत्पन्न हुई। किसकी वजह से उत्पन्न हुई? जो वाटर लेवल था, वाटर लेवल में परिवर्तन हुआ, यही तो चीज़ थी। और आपने डी ब्रोगली अवधारणा पढ़ रखी है कि गतिमान इलेक्ट्रॉन सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है, ठीक है। यानी कि गतिमान इलेक्ट्रॉन सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है उस कण में जिसकी वजह से वो तरंग की भांति बिहेव करता है। वो यही चीज़ होती है वेव फंक्शन। गतिमान इलेक्ट्रॉन या गतिमान कण सदैव तरंग की भांति बिहेव करता है। अब तरंग की भांति बिहेव क्यों करता है? तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी है, वो क्या होता है हमारा वेव फंक्शन। यानी कि वह मात्रा जिसके परिवर्तन से पदार्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं या बनती हैं, वेव फंक्शन कहलाता है। वह मात्रा जिसके परिवर्तन से पदार्थ तरंगें बनती हैं, वेव फंक्शन कहलाता है। इसे साइन से दर्शाते हैं, एक छोटी सी परिभाषा है, ठीक है, आराम से कवर कर लोगे। यानी कि वह मात्रा, ठीक है भाई, वह मात्रा, ओके, जिसके द्वारा या फिर जिसके परिवर्तन से, ठीक है सर, जिसके परिवर्तन से, हाँ, जिसके परिवर्तन से पदार्थ तरंगें, यानी कि मैटर वेव्स, पदार्थ तरंगें क्या होती हैं, बनती हैं, ठीक है सर। पदार्थ तरंगें बनती हैं, क्या कहलाता है? वेव फंक्शन कहलाता है। वह सर आपने इतनी इजी डेफिनेशन, वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है यार, वेव फंक्शन कहलाता है। अरे सही है यार, जैसे भी परिभाषा है, कहलाता है। इसे हम शो करते हैं साइन से। इसे भाई शो करा जाता है साइन, साइन मतलब PSI लिखा जाता है इसको, ठीक है, साइन से दर्शाते हैं, ठीक है। इसे साइन से दर्शाते हो सर, क्या बात कर रहे हैं आप। ओके, तो वह मात्रा जिसके परिवर्तन से पदार्थ तरंगें बनती हैं, वेव फंक्शन कहलाता है। जिसकी वजह से पदार्थ, यानी कि पदार्थ कण तरंग की भांति बिहेव करता है, वो यही वेव फंक्शन होता है। अच्छा, कुछ बुकों में इसकी परिभाषा ऐसे लिखी जाती है कि तरंग फलन, यानी कि वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, वेव फंक्शन एक ऐसा गणितीय फंक्शन होता है, चाहो तो कहीं लिख लो साइड में। तो वेव फंक्शन एक ऐसा गणितीय फंक्शन होता है जो किसी कण की क्वांटम अवस्था का वर्णन करता है। ये डेफिनेशन भी राइट होती है। ओके सर, ये स्टेट फंक्शन होता है, वेव फंक्शन जो होता है ना, वो एक स्टेट फंक्शन होता है, किसका? पोजीशन एंड टाइम का। ये चीज़ भी मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि जो वेव फंक्शन है, यानी कि यह पोजीशन एंड टाइम का, बहुत इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है यार। ये पोजीशन तथा टाइम का, क्या बात है सर, पोजीशन तथा टाइम का क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है, FUNCTION होता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन होता है। अच्छा, इसको आप कैसे शो कर सकते हो? इसको शो करेंगे हम साइन, ऐसे लिखेंगे, और पैर किधर है, ऊपर या नीचे? नीचे है तुम्हारे, ठीक है। तो ये R और स्मॉल t का लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे। तो यह पोजीशन तथा टाइम का R फॉर पोजीशन, या आप चाहो तो यहाँ पे X लिख सकते हो, बहुत सारी बुकों में X आता। तो ये पोजीशन तथा टाइम का क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता। तो साइन R×T, ठीक है, ओके। अच्छा, हमारी बॉडी का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? हमारी बॉडी में एक अनुवांशिक पदार्थ होता है DNA, और DNA के पास सभी प्रकार की सूचनाएं होती हैं। आपकी एज बता देगा, आपका रंग बता देगा,
बताओ, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है डीएनए के पास होती है। वैसे ही जो ये वेव फंक्शन होता है ना, इसके पास कण की पूरी जानकारी होती है, यानी कि कण की संपूर्ण जानकारी इस वेव फंक्शन के पास होती है। वो प्रॉपर्टीज में लिखवाऊंगा अभी आगे, घबराओ मत। यार सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, यानी कि वेव फंक्शन से उस कण के व्यवहार का वर्णन कर सकते हो। हाँ भाई बात सही है, उस कण के व्यवहार का वर्णन कर सकते हैं भाई, किसकी सहायता से? वेव फंक्शन की सहायता से, क्योंकि इसके पास उस कण की पूरी जानकारी है। समझने की कोशिश करो यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक, कि यार किसी कण की, यानी कि वेव फंक्शन के पास किसी कण की सभी जानकारी होती है ना, दिमाग में डालना इस चीज को। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक आधा पॉइंट और लिखवा दो सर। तो ये पोजीशन तथा टाइम का स्टेट फंक्शन होता है साइन आर टी। हो गया इतना, अब बस काफ़ी है। अब आपको ना एक छोटा सा डायग्राम बना के आना पेपर में, ताकि टीचर को इम्प्रेस आप कर सके हो, है ना। तो डायग्राम कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का, ध्यान देना। ये है स्पेस डायमेंशन, ठीक है सर। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, SPAC स्पेस डायमेंशन, ठीक है सर, स्पेस डायमेंशन, ओके। और यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ जो मैं लेता हूँ मेरे दोस्त, यह है मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि तरंग फलन का आयाम। हिंदी में लिखना चाहो, तरंग फलन का आयाम, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, ओके सर, ओके, तरंग फलन का आयाम, ठीक है। अच्छा एक आपको ग्राफ कैसे बनानी है, कुछ इस टाइप से बनानी है ग्राफ, ये वाली, ध्यान देना, इस ग्राफ पे फोकस करें आप ठीक से, ओके, इस टाइप से ग्राफ। तो ये है हमारा वेव फंक्शन, है ना। इस तरह से आप वेव फंक्शन को दर्शा सकते हो, वेव फंक्शन, ठीक है। बहुत मोस्ट टॉपिक है यार, भले ही पेपर में आए ना आए, लेकिन ये बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपका बहुत स्वाद देगा ये वेव फंक्शन। बस इतना ध्यान देना कि ये पोजीशन तथा टाइम का स्टेट फंक्शन होता है। ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे, साइन आर कोमा टी, क्योंकि ये क्या होता है, वेव फंक्शन वो पोजीशन एंड टाइम का स्टेट फंक्शन होता है। चलिए इसको हटाते हैं, ओके 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 ओके। तो वेव फंक्शन समझ में आया है भाई? अरे आ गया होगा। तो इस तरह का आपको ग्राफ बनाना। तो ये जो है ना, ये चीज़, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि वेव फंक्शन का आयाम होता, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, पूरे का पूरा ये मैंने ग्राफ बनाई है, वेव फंक्शन है, ये स्पेस डायमेंशन होती हैं। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, हटाओ। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है सर, ओके ओके। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन सर करवा दो, छोड़ो मत, FUNCTION। तो भैया प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन, चलिए पहला नंबर देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन में पहला नंबर होता है, जो वेव फंक्शन होता है ना, वो लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, कि आगे चला फिर रुका, फिर चला फिर रुका, फिर चला फिर रुका। कंटिन्यूस होता है। अगर एक बार शुरू हो गया तो बीच में आप कट नहीं कर सकते, जहाँ कटेगा वहीं लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेव फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ये ध्यान देना, ये कैसा होता है, वेव फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ठीक है। वेव फंक्शन जो होता है ना, FUNCTION, वेव फंक्शन कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, NUOUS, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होता है, ओके, ठीक है। तो भैया लगातार होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान से देखना, सेकंड नंबर में लिखवाता हूँ, सिंगल वैल्यूड होता है, यानी कि यह जो होता है वो सिंगल वैल्यूड होता है, सिंगल वैल्यूड, VALUED, सिंगल वैल्यूड होता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो ये है हमारा ये वाला, ये इस टाइप से है ना। तो मान लो ये मेरे पास साई है और ये मेरे पास पोजीशन है इसकी, है ना, बता रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ। तो ये इस टाइप से, तो इस पोजीशन पे जो इसका जो मान होगा ना वेव फंक्शन का, इस साइन का जो मान होगा, इस साइन की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी हमारी, ये वाली होगी। यानी कि इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे साइन की वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी। ये नहीं है कि इस टाइप से हो ऐसे करके अब तो तुम्हारी दो हो गई, ये नहीं होगा, ये संभव नहीं है। एक ही वैल्यू होगी, एक पोजीशन पर एक ही वैल्यू होगी, ध्यान देना। तो ये क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होता है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड होता है। थर्ड नंबर और आता है इसका एक थर्ड नंबर और आता है, यानी कि वेव फंक्शन के पास, वेव FUNCTION, वेव फंक्शन के पास, ठीक है, किसी कण संबंधी, किसी
कण संबंधी ओके सभी जानकारी होती है, सभी जानकारी होती है, सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है। ओके ओके ओके। अच्छा एक चीज़ और है 4th नंबर में, जो वेव फंक्शन में वेव फंक्शन होता है ना, वेव फंक्शन एक क्वालिटी ये भी आती है यार इसकी, जो ये वेव फंक्शन होता है ये वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग होते हैं। यानी कि वेव फंक्शन में वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग होते हैं। कह सकते हो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों राशियों के समान वेव फंक्शन काम करता है, ठीक है। यानी कि वेव फंक्शन में वास्तविक तथा काल्पनिक, वेव फंक्शन में वास्तविक तथा काल्पनिक, ठीक है, दोनों भाग होते हैं, दोनों भाग होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका एक नंबर और आ जाता है कि वेव फंक्शन जो होता है ना, वेव फंक्शन FUNCTION, जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जटिल राशि होती है, ऐसे बोल सकते हो। वेव फंक्शन एक जटिल राशि है या कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, संयुग्मी है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। चलिए कैसे होता है वो भी मैं चेक करवाऊंगा अभी आपको। मैंने बताया कि वेव फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। जैसे साइन होता है ना, साइन, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ A+IB, अभी आया काम में आएगा। और जो कंजुगेट है इसका, कंजुगेट जो होगा इसका, साइन का जो कंजुगेट है, ध्यान देना, साइन का संयुग्मी क्या होगा, साइन का कंजुगेट, ठीक है। तो वो होगा तुम्हारे पास साइन स्टार, और साइन स्टार का में आएगा A-IB। आई से क्या होता है, आयोटा होता है, इसकी वैल्यू I² की वैल्यू -1 होती है, आपको पता। तो ध्यान देना ये साइन है A+IB, जहां A और B दो अलग अलग तरंगों के वेव फंक्शन है ये। चलिए मैं आगे देखता हूँ इस टाइप से, ऐसे ये साइन स्टार, ठीक है। कंजुगेट को हम साइन स्टार शो करते हैं, बहुत ज़रूरी है। बस प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हो गई इसकी, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हो गई, इससे ज़्यादा नहीं है ना, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हो गई ना। ये कंटिन्यूस होता है, सिंगल वैल्यूड होता है, इसके पास कण संबंधी सभी जानकारी होती हैं, वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ मैं सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर। करो, उतार लिया होगा। चलिए मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ये। तो यार तुम्हें क्या लग रहा है, ये टॉपिक कैसा लगा आपको, पहले तो ये बताओ है भाई, ये बताओ ये टॉपिक कैसा लगा आपको। एक बहुत ही सिंपल टॉपिक लगा, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल टॉपिक लगा होगा, इतना इजी तरीके से मैंने करवा दिया। मेरे ख्याल से आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार में ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके हो जाएगा, नहीं जल्दी बोलो, फास्टली, जोर से एक बार, पक्का सोच लो, ठीक है भाई। ओके ओके ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डाल दो हेडिंग, यानी कि सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर, साइन तथा साइन स्क्वायर, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन तथा साइन स्क्वायर। चलिए देखते हैं भैया, यानी कि साइन तथा साइन स्क्वायर का महत्व क्या है। अरे भैया साइन तथा साइन स्क्वायर का महत्व क्या है, बताओ जल्दी। फिकेंस, CANC, ठीक है ना, पता, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला नंबर लेते हैं, सबसे पहला नंबर हमारा आता है, ठीक है, आता है पेपर में, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो साइन होता है ना, जो हमारा वेव फंक्शन साइन है, क्योंकि साइन तो वेव फंक्शन है, ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो साइन होता है वेव फंक्शन, ठीक है, क्योंकि वेव फंक्शन को हम साइन से शो कर सकते हैं, वेव फंक्शन को कैसे शो करते हैं, साइन से शो कर सकते हैं। तो जो साइन होता है हमारा, साइन क्या हमारा वेव फंक्शन है। तो साइन किसी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, किसी इलेक्ट्रॉन वेव, किसी इलेक्ट्रॉन वेव, साइन किसी इलेक्ट्रॉन वेव के मैग्नीट्यूड, आयाम को दर्शाता है, आयाम को दर्शाता है, ठीक है, आयाम को दर्शाता है। अच्छा ठीक है, दर्शाता है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, इसका जो होता है ना, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, ध्यान देना, इसका कोई भौतिक
महत्व नहीं है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता, साई का कोई भौतिक महत्व नहीं होता, परंतु साई का वर्ग जो होता है ना, हम बोलते हैं अर्थात साई स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है, भौतिक महत्व होता है, ये ध्यान देना लाइन पे होता है यार। साई किसी इलेक्ट्रॉन वेव के आयाम को दर्शाता है, ठीक है, या शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। साई किसी इलेक्ट्रॉन वेव या इलेक्ट्रॉन के आयाम को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन वेव के आयाम को दर्शाता है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं होता, परंतु साई का वर्ग अर्थात साई स्क्वायर का भौतिक महत्व होता है। चलिए देखते हैं कौन सा भौतिक महत्व होता है। पहला नंबर, तो जो साई स्क्वायर होता है वो किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, और उस बिंदु पर वो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ गए, मेरी बात को ध्यान सुनना, यानी कि साई स्क्वायर किसी बिंदु पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को दर्शाता है, और यह उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। चलिए पहले ये लिख दो, यानी कि जो साई स्क्वायर होता है वो किसी बिंदु पर, ध्यान देना, साई स्क्वायर किसी बिंदु पर, ठीक है सर, साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता को दर्शाता है। लाइन पे ध्यान देना, को दर्शाता है, अर्थात आप बोल सकते हो विद्युत आवेश घनत्व को दर्शाता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है, जो उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, जो उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन क्या है, डेंसिटी है। ओके सर। अच्छा, एक थर्ड नंबर और आता है इसका स्पेशल, ध्यान देना, साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, जो उस बिंदु पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, राइट। ओके, समझ में आया कि साई स्क्वायर क्या शो कर सकता है? आप बोलोगे साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को दर्शाता है, या आप बोल सकते हो साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दर्शाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा आता है इसका स्पेशल, साई स्क्वायर को हम पता क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी, तथा साई को हम क्या बोलते हैं भाई, वो वेव फंक्शन साई को यानी कि साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रायिकता घनत्व, तथा साई को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड, यानी कि आयाम कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, ठीक है, यानी कि साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तथा साई को प्रोबेबिलिटी आयाम कहता है। ये फोकस करना ठीक से, साई को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मैग्नीट्यूड यानी कि आयाम बोलते हैं, और साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नंबर और है, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है या संभावना अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है, परिभाषा ऐसे निकाली जाती है, यानी कि वह क्षेत्र, ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, ठीक है, यानी कि वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कैसी होती है भाई, संभावना अधिक होती है, ठीक है। वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है, ठीक है। ओके, यानी कि वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। ओके, चलिए ये परिभाषा भी यहीं से आती है। तो साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और साई को प्रोबेबिलिटी मैग्नीट्यूड कहते हैं। एक चीज़ और है, यानी कि साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन डेंस, यानी कि साई स्क्वायर की सहायता से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यानी कि साई स्क्वायर की सहायता से, ठीक है,
किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। वट मैंने वो यहाँ लिख दिया स्टार्टिंग में कि साई स्क्वायर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। चाहे अनुमान लगाओ कुछ भी लगाओ, बात तो वही है। अब देखो साई जो होता है ना, साई मैंने बोला कि जो तुम्हारे पास वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन में वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग होते हैं। चलिए एक 5वां नंबर ये वाला आता है, यानी कि यदि साई एक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ऐसे लिख दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। चलिए यदि साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, यदि साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तब साई को आप लिख सकते हो, साई को आप a प्लस आई बी, ठीक है, और साई स्टार को आप लिख सकते हो a प्लस a माइनस आई बी, ठीक है। तो इसका संयुग्मी ही हो गया तुम्हारे पास, ये कंजुगेट हो गया इसका। तो मैंने क्या बोला, यदि साई एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि जटिल राशि है, तब साई और यह है संयुग्मी, ये क्या है इसका कंजुगेट है। ये मैंने पीछे भी करवा दिया, अभी ये कंजुगेट होता है, ये कंजुगेट, ठीक है। ओके ओके, साइन स्टार। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, साइन इंटू साइन स्टार, ठीक है। तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस के आई स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता, तो a स्क्वायर प्लस के, यानी कि आई स्क्वायर का मान माइनस के 1 होता, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस के वी स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे पास, माइनस के 1 होती है, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। अब साइन इंटू साइन स्टार को आप लिख सकते हो साइन और मूड में लगा दो स्क्वायर, ठीक है, ऐसा करके। अब इसका मतलब ये क्या हुआ, जो साइन स्क्वायर है ना हमारा, विल बी रियल क्वांटिटी, यानी कि पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर एक पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी होती है, यानी कि वास्तविक राशि होती है, रियल क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वांटिटी होती है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, चीज़ पे बहुत जरूरी लाइन है ये वाली। यानी कि साइन स्क्वायर एक पॉजिटिव, आप बोल सकते हो कि साइन एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मतलब इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों भाग होते हैं। बट साइन स्क्वायर जो होता है ना, हमेशा पॉजिटिव एंड रियल क्वांटिटी होती है, ठीक है, धनात्मक रहेगी, कभी माइनस में नहीं आएगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये हमेशा रियल होती है, वास्तविक कभी काल्पनिक नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, मोड लगा दिया, देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस लेक्चर में हमने कवर किया करा वेव फंक्शन क्या होता है और सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर। तो ये पेपर में मोस्टली इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए छोड़ ला मत इस टॉपिक को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।